सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ इस रीति से आप लोग के बीच में वचन प्रचार करने के लिए परमेश्वर अवसर प्रदान कर रहे, समय प्रदान कर रहे। मेरे प्रियो, सच में आया हूँ कुछ दूसरे काम से, पर परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है दूसरी तरीके से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन से आज क्या नाम बताया बेटी का? मिस्का। अर्थ क्या होता है मिस्का का? मतलब यहोवा का अनुग्रह। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, पिछले कुछ दिनों से वो जहां पे भी बर्थडेज रहते यहाँ पर इस शहर में परमेश्वर लेकर आ रहे हैं। जहां पर भी आज एक्चुअली एक मैरिज शादी अटेंड करने के लिए आए, जरूर प्रभु के दास से दोनों से मिलना चाहता था, बट परमेश्वर इस रीति से मिलवा रहे हैं। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से आज हम सुनेंगे। मेरे प्रियो, मेरा 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर चल रहा है, आज दूसरा दिन है। आज मेरे प्रियो, आप लोग के बीच में मैं बताना चाहता हूं, सियाना बनो, स्पिरिचुअल मैच्योर बनो। आत्मिक सियाना, स्पिरिचुअल मैच्योर। मेरे प्रियो, इसको दूसरा टॉपिक के रूप में इसको स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आत्मिक परिपक्वता, आत्मिक सियानापन बोल सकते हैं। बिल्कुल। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से, मेरे प्रिय, यहाँ पर कितने लोग सियाना बनना चाहते हैं? मैच्योर कितने लोग बनना चाहते हैं? मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिए, एक पेड़ लगाए हम लोग, हम क्या चाहते हैं? वो बढ़े या ऐसी रहे करके सोचते हैं? बढ़ जाए करके सोचते हैं ना। चलो, हमारा बेटी 5 साल की हो गई है, हम क्या सोचेंगे? थोड़ा सा जल्दी जल्दी ये बड़ी हो जाए और उनका दिमाग भी बढ़ जाए, उम्र भी बढ़ जाए, हाइट भी बढ़ जाए, सारा चीज में, एक्टिविटीज में उसका स्किल्स भी बढ़ जाए, सोचते हैं। मेरे प्रियो, उम्र बढ़ रहा है, हाइट नहीं बढ़ रहा है, दिक्कत रहेगा नहीं रहेगा? दिक्कत रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा ना। अब मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में, बाइबल में लिखा रहता है, मेरे साथ खोलिए। मेरे प्रियो, आज प्रभु के दास को मेरे प्रियो इस रीति से हमें अवसर देने के लिए, बरीवली प्रभु के दास को, मेदरी चर्च का मोजेस नाथ जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सच में प्रभु के अद्भुत सेवकाई प्रभु यहाँ पे के द्वारा करवा रहे। और मेरे प्रियो, पास्टर विल्सन नाथ जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और एक पास्टर साहब वर्शिप अच्छा करते हैं, उनको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इस परिवार को भी हमें इस रीति से अवसर प्रदान करने के लिए, बर्थडे के अवसर पर इतने लोगों को वचन बताने का अवसर प्रदान करने के लिए भैया जी को भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग प्रभु की वचन से वचन सुनते हैं। मेरे प्रियो, इब्रानियों की पुस्तक 5 अध्याय 12, 13, 14 आयत को हम पढ़ते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 5 अध्याय 12, 13, 14 आयत को हम लोग पढ़ते हैं। पढ़ेंगे। समय के हिसाब से तुम गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। तुमको अन्न के बदले अभी भी दूध ही चाहिए। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। दूध पीने वाले बच्चों को धर्म का पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। वह बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है। अन्न सयाना के लिए है, जिसकी ज्ञान इंद्रिया अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गए। भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गए। ध्यानपूर्वक देखिए, जब एक व्यक्ति मैच्योर हो जाते हैं, वो भले बुरे का ज्ञान, प्रकाशन उसको मिलता है।
अगर मेरे प्रिय हम लोग आत्मिकता में बच्चा जैसा रहेंगे, हम लोग वही का वही रहेंगे, दूध पीते रहेंगे। मेरे प्रिय बेटा 10 साल का हो गया, दूध पी रहे, ठीक है पी सकते हैं, तुम बच्चे ही सोचेंगे। 15 साल का हो गया, कुछ नहीं खा रहा है, दूध ही पी रहे। 20 साल का होते जा रहा है, अभी भी दूध ही पी रहे। तो गड़बड़ है या नहीं है? दूध के बाद धीरे धीरे उसको दाल भात खाना चाहिए, रोटी खाना चाहिए, उसके बाद अच्छा अच्छा भोजन, खट्टा कट्टा, मेरे प्रियो एकदम स्वादिष्ट भोजन खाना चाहिए, यानी मटन खाना चाहिए, रोटी खाना चाहिए, फिश खाना चाहिए, बटेर खाना चाहिए। तो अभी भी दूध ही पी रहे। तो आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में पौलुस का जैसा विचार है, आज हर एक प्रभु के दास लोग का यही विचार रहता है। क्या? प्रभु के लोगों का, यानी जो विश्वासी लोग होते हैं उनको देख के प्रभु के पासबान लोग जो होते हैं पौलुस के जैसा सोचते हैं। क्या सोचते हैं? यानी मेरे कलीसिया के लोग सियाना हो जाए, परिपक्व हो जाए, मैच्योर हो जाए। आज मेरे प्रियो में कहना चाहता हूं, जब हम परिपक्व हो जाएंगे, हम मैच्योर हो जाते हैं, तो जरूर दूध पीना थोड़ा कम कर देते हैं, तो बंद कर देते हैं। क्या खाएंगे फिर? स्वादिष्ट भोजन खाएंगे, खाएंगे नहीं खाएंगे? तो मेरे प्रियो स्वादिष्ट भोजन खाएंगे तो हेल्दी होंगे या पतला दुबला रहेंगे? हेल्दी होंगे ना। तो परमेश्वर के वचन में पौलुस अपना पुस्तक में वो खुद लिखता है, थोड़ा सा उस आयत को हम देखते हैं। मेरे प्रिय पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 13 का 11 आयत को अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 13 का 11 आयत। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों के समान बोलता था, बालकों सा मन था, बालकों की सी समझ थी, बालकों जैसा समझती। परंतु जब सियाना हो गया, बालकों की बातें छोड़ दी, बालकों के बातें, बचपन की बातें छोड़ दी। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में खुद लिखा हुआ है, पौलुस खुद कह रहा है, अब मैं क्या हो गया हूं? बोल रहा है सियाना हो गया। आज परमेश्वर की वचन में हम सियाना हो जाएंगे, बालक जैसा नहीं सोचेंगे, बालक जैसा बातें नहीं करेंगे, थोड़ा सा हाई लेवल की बातें करेंगे। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, हमारा स्वभाव जो है, हमारा स्वभाव बच्चों के जैसा होना चाहिए, कैरेक्टर थोड़ा बच्चे के जैसा होना चाहिए। बट मेरे प्रिय हमारा बिहेवियर, हमारा चाल चलन बच्चे जैसे नहीं रहना है, बड़े लोग के जैसा होना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रिय जब हम बड़े हो जाते हैं, राजा जैसा बात करेंगे, राजा जैसा बैठेंगे, राजा जैसा प्रचार करेंगे, यीशु मसीह के जैसा हम लोग मेरे प्रिय सोच विचार करेंगे। पौलुस क्या कह रहा है? बच्चा जब था तो बच्चे जैसा सोचता था, अब बड़ा हो गया हो तो बच्चे जैसे सोचना चाहिए। मेरे को थोड़ा सोच विचार में भी हम लोग बदलाव लाना है। तो प्रभु के वचन में वो कलीसिया के विषय में कह रहा था, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 3 का 1 2 3 4 तक पढ़िए फटाफट से। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 3 का 1 2 3 4। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से मैंने बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, तुम उसको नहीं खा सकते। रुके मेरे प्रियो, यानी स्वादिष्ट भोजन उनको दिया जाता है, अन्न उनको दिया जाता है
जो दूध पीना थोड़ा कम करते या बंद करते उनको। आज मेरे प्रिय प्रभु में दूध पीने का मतलब है एक वचन पढ़ना या एक अध्याय पढ़ना या 5 मिनट प्रार्थना करना या तो कैलेंडर में एक आयत देख के खुश हो जाना। ये दूध पीना को कहलाता है, ये मसीह में बचपन कहलाता है। मेरा प्रिय 5 साल हो गया प्रभु को ग्रहण करके, आप अभी भी ऐसे ही कर रहे हैं। 10 साल हो गया प्रभु को ग्रहण करके, हम अभी भी वही एक ही आयत को पढ़ रहा है, वही एक ही अध्याय को पढ़ रहा है। इसका मतलब हम लोग के अंदर बड़ापन नहीं आया है। जब हम बड़े हो जाएंगे हम अन्न खाएंगे, दाल भात खाएंगे, रोटी खाएंगे, चट्टान का मधु पीने लगेंगे और स्वादिष्ट भोजन खाने वाले बन जाएंगे। मेरे प्रिय पौलुस कह रहे हैं मैं तुमको अन्न खिलाना चाहता हूं, बट आप लोग को यानी अभी दूध ही पिलाना पड़ रहा है। आज मेरे प्रिय कलीसिया के अंदर उन्नति होना चाहिए, कलीसिया के लोगों के अंदर जागृति आना चाहिए। जब ऐसा आएगा ये सो रहे हालेलुया कहेंगे, हालेलुया मुझे पता है, हालेलुया किसको बताने बोला हालेलुया, सो रहे। अच्छी बात है भैया, थोड़ा वर्शिप करके थक गया है, तुमको थोड़ा देर सोने दीजिए। आज मेरे प्रिय भैया बुरा मत मानना, बुरा मत मानना। बाइबल में सोने वाले को, कलीसिया में आके सोने वाले लोग को या प्रार्थना में आके जो सो जाते हैं उनको क्या नाम बता, क्या नाम रखते मालूम? हिंदी में इतकुस लिखा रहता है, आइतुक। क्या नाम? आइतुक। मेरे प्रिय आई यानी में होता है, तुक यानी छिलका जो रहता है ना केला का, मैं एक छिलका हूं, यानी निकाल के फेंकने वाला जैसा हूं। आज मेरे प्रिय पौलुस प्रचार कर रहा था, एक व्यक्ति बढ़िया मस्त उसको कौन ने वहां पर बैठने बोला था, खिड़की के पास बैठे थे और थोड़ा लंबा मैसेज प्रचार किया, सोते सोते सीधा नीचे गिर गया और उसका मृत्यु हो गया। अच्छा मेरे प्रिय जो वचन बताते समय जो सो जाते हैं वो आत्मिक जीवन में वो पीछे चला जाएगा या मौत हो जाएगा, उसके ना आत्मिक मौत, शारीरिक मृत्यु नहीं बोलूंगा, है ना, आत्मा में मर जाएंगे वो। हालेलुया। भैया की तरफ मत देखिए, भैया क्यों नहीं बोल रहा मैं? हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में हम वचन जितना सुनेंगे हमारा अंदर उतना मैच्योरिटी आ जाएगी। जितना हम वचन पढ़ेंगे, हम जितना वचन को मेरे प्रिय मनन करेंगे, हम जितना वचन को आज के समय पे मेडिटेशन करना जरूरी है, वचन को स्टोर करना जरूरी है। आज वचन के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। बहुत कम लोग हैं जो वचन के अनुसार चलने वाला, वचन के अनुसार बढ़ने वाला बहुत कम है। तो आज मेरे प्रिय प्रभु के वचन में आगे पढ़िए, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, प्रेज़ गॉड, वही अध्याय 3 का 1, 2, 3, 4 जहां पढ़े वहां से आगे। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, पर अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाहा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है, बस मेरे प्रिय, जो लोग शारीरिक अवस्था में रहते हैं वो आत्मिक नहीं बन सकते। आत्मिक बनेंगे तो सियाना बन जाएंगे परमेश्वर की वचन में। आज मेरे प्रियो हम देख सकते हैं परमेश्वर की वचन में बच्चों को मटन खिला सकते हैं क्या?
उनको दाल भात ठीक है, दूध भात ठीक है। बड़े लोग को किसी गेस्ट आए आपके घर में, आप दूध डाल के चावल डाल के दे रहे उसको, कैसा लगेगा उसको? दाल ला के दाल भात दे रहे। तो आज मेरे प्रियो बच्चे लोग को स्वादिष्ट भोजन की जरूरत नहीं है, उनको जो रेंज के हिसाब से देना ठीक है। बड़े लोग को दूध भात दाल भात नहीं देना है, जो बड़ा हो चुके हैं। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हमको बढ़ने के लिए थोड़ा सा ज्यादा समय वचन पढ़ते रहना है, ज्यादा समय वचन सुनते रहना है, ज्यादा समय प्रार्थना करना है, ज्यादा समय वचन को मनन करना है। अगर ये सब करेंगे क्या हम लोग दूध पीने वाले जैसे ही रहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे प्रभु की वचन में, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे प्रभु की वचन में। देखिएगा पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 14 का 4 आयत, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 14 का 4 आयत। जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है, जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। वो कलीसिया का उन्नति करता है। Praise God। और मेरे प्रिय नीचे थोड़ा सा और थोड़ा नीचे जाएंगे हम लोग, उसी अध्याय का आप पढ़िएगा 12 आयत को। इसलिए हाँ, तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो, तुम भी आत्मिक वरदान के धुन में हो, तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। तुम्हारा वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं उसका उन्नति होता है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, कुछ जगह पे ऐसा भी होता है, अन्य भाषा बात करने वाले बाकी लोग को गलत समझते हैं, तुच्छ जानते हैं। ये गलत बात है। अन्य भाषा में प्रार्थना करने से कोई बड़ा नहीं बन जाते। अगर अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला यदि हम लोग के जीवन में नम्रता, दीनता, प्रेम दिखना चाहिए। क्या? नम्रता, दीनता, प्रेम दिखना चाहिए, उमड़ने वाला प्रेम दिखना चाहिए। बट यहाँ पर कुछ जगह पे ऐसा होता है, अन्य भाषा बात करने वाले लोग बाकी लोग को छोटा समझते, अपने आप को थोड़ा बड़ा समझते हैं। ये गलत है। कुछ कुछ जगह पे भविष्यवाणी करने वाले हम तो बड़ा लोग हैं, जिसको वरदान नहीं है वो छोटे लोग हैं, ऐसा टाइप का सोचते हैं। ये भी गलत है। यीशु मसीह से बड़ा तो नहीं है ना कोई, है क्या भैया? नहीं है ना। वो अपने आप को छोटा करके स्वर्ग छोड़ के यहाँ पर आ चुके थे। तो आज मेरे प्रिय कुछ ऐसे लोग होते हैं, दूसरों से बात करना भी नहीं चाहते, ये गलत है। तो प्रभु के वचन में जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है उसका खुद का उन्नति होता है। जो भविष्यवाणी करता है उसके द्वारा कलीसिया का उन्नति होता है। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कलीसिया का बिल्कुल होना चाहिए। मेरे प्रिय नीचे लिखा है, अभी जहां पढ़े अभी, वरदान बढ़ने से कलीसिया का उन्नति। मान के चलिए कलीसिया में अगर 9 प्रकार का वरदान वाला है, उस कलीसिया ऐसी रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं। वो बढ़ता जाएगा। आज मेरे प्रिय जो भी वरदान प्रभु दिया है वो परमेश्वर की सेवा बढ़ने के लिए, कलीसिया बढ़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लालच करके पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वरदानों को, वो वरदान परमेश्वर इस्तेमाल होना बंद कर देंगे, इस्तेमाल होना बंद कर देंगे। तो मेरे प्रिय नीचे देखिएगा 19 आयत और 20 आयत को भी देखते हैं, 20 आयत को देखते हैं प्रभु की वचन से। पहला कुरिन्थियों का 14 अध्याय 20 आयत को देखते हैं। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो, बुराई में बालक रहो, परंतु समझ में
सियाने बनो। समझ में क्या बनो? सियाना बनो। हालेलुया, हालेलुया। समझ में क्या बनना है हमको? सियाना बनना है। बनना है नहीं बनना है? तो आपके जीवन में मेरे प्रियो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जब आएगा आपके लाइफ में, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाए, आत्मिक मैच्योरिटी आएगा आपके लाइफ में, तो आत्मिक समझ भी आएगा आपके पास। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आज मेरे प्रियो बहुत लोग हैं सामने वाले को गलत समझते हैं, तुच्छ समझते हैं। सामने वाले को गलत समझते हैं, तुच्छ समझते हैं। हम सामने वाले को गलत नहीं समझना है और तुच्छ भी नहीं समझना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो परमेश्वर चाहते हैं हम सियाना बने, और प्रभु के दास लोग भी चाहते हैं परिपक्व मसीहा बने। सब लोग बुराई के विषय में क्या मानना है? बालक, और समझ के विषय में सियाना, बड़ा। हालेलुया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में जब आप बड़ापन दिखाएंगे, आपके जीवन में सामने वालों को क्षमा करने वाला बन जाएगा। बड़ापन दिखाएंगे, प्रभु के दास लोग को कभी गलत नहीं समझेंगे। बड़ापन आएगा आपके लाइफ में मेरे प्रियो, मैं सच कह रहा हूं, सब प्रकार का उन्नति को देखोगे आप, सब चीज में तरक्की को देखोगे आप। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर मिस्का कहा पहला साल में ही ले आकर, वो तो बड़ी हो रही, 1 साल की हो गई है, अभी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग को सबको बड़ा बनाना चाह रही है संदेश के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, एक और आयत को देखते हैं, गलतियों की पुस्तक 4 का 19। गलतियों की पुस्तक अध्याय 4 का 19 आयत। पौलुस की प्रार्थना, पौलुस का मेरे प्रियो दर्द देखिएगा, पौलुस का तड़प देखिएगा, कलीसिया के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए। ये मेरे बालकों, मसीह का रूप ना बन जाए, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए पीड़ाएं सहता हूं। कैसा पीड़ा? शिक्षा की पीड़ा से आता है। मतलब जब तक मसीह का रूप आपके अंदर जब तक ना दिखेगा, जब तक नहीं आएगा, तो मेरे को तुम्हारा विषय में दर्द उठता है, जचकी का पीड़ा मेरा अंदर आते रहता है। जब आपके अंदर मसीह का परिपक्वता आ जाएगा, आप सियाना हो जाएंगे, तो मेरे ये दर्द कम हो जाएगा। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो हर एक प्रभु का दास पौलुस के जैसा, मेरे प्रियो जो सच्चे आत्मिक प्रभु के दास लोग जो होते हैं, कलीसिया के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए अपना जीवन को, अपना समय को, अपना मेरे प्रियो परिवार को कलीसिया के लिए मेरे प्रियो वो पूरा उपयोग करता, अपना बल को, ताकत को, शक्ति को, स्किल्स को, टैलेंट को, सब कुछ प्रभु के लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमेशा मेरे प्रियो हम लोग, अगर आप एक बच्ची है तो आपकी मम्मी पापा को अच्छे से समझने वाला समझदार बेटा या बेटी बनना है। आप एक स्टूडेंट हो, आप अपना टीचर्स को अच्छे से समझने वाला बनना है, तो मैच्योर बच्चा कहलाए। समझदार बच्चा, बेटी, बेटा, समझदार बेटा बेटी कहलाए। आप एक बहू हो, सास ससुर को, हस्बैंड को अच्छे से समझना चाहिए। आप एक सास हो, अपना बहू को बेटी जैसा अच्छे से समझना चाहिए। आप एक अच्छा हस्बैंड हो, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को मेरे प्रिय एक अच्छा पिता के रूप में, एक अच्छा पति के रूप में मेरे प्रिय समझ लाना है आपके अंदर। तो आज परमेश्वर के वचन में अगर ऐसा मेरे प्रिय एक अच्छा विश्वासी हो आप,
अपने प्रभु के दास लोग को अच्छे से समझने वाला होना चाहिए। प्रभु के दास लोग को मेरे प्रियो कभी गलत नहीं समझना चाहिए। सौल गलत थे, पर दाऊद कभी भी सौल को गलत नहीं सोचा, गलत नहीं समझा। खुद परमेश्वर मेरे प्रियो सौल गलत कर रहे थे जरूर, गलत थे जरूर, पर परमेश्वर सौल के विषय में एक भी बात नहीं कहा। दाऊद को उसको हानि मत करो, वो अभिषिक्त जन है करके बताया। आज मेरे प्रियो हम कभी भी प्रभु के लोगों के खिलाफ, प्रभु के भविष्यवक्ता लोग के खिलाफ, पासवान लोग के खिलाफ एक भी वर्ड नहीं बोलने का। आज मेरे प्रियो जितना प्रभु के दास लोग को समझेंगे, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा, उनकी प्रशिक्षाओं के शिक्षाओं के द्वारा, उनके संदेशों के द्वारा हमें आशीष मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे प्रभु के वचन में। कौन कौन बाइबल में सियाना बने हैं, थोड़ा 3-4 लोग, 4-5 लोग के बारे में 5-10 मिनट सुन के संदेश को हम समाप्त करेंगे। मेरे प्रिय मेरे साथ खोलिए प्रभु के वचन को, लूका रसू समाचार अध्याय 2 का 40 और 52 आयत को देखेंगे। यीशु मसीह मेरे प्रिय बचपन से वो बढ़ता गया और वो सियाना बन गया था। देखिएगा दूसरा अध्याय 40 आयत लूका रसू समाचार 2 का 52 आयत लूका रसू समाचार। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। रुकिए रुकिए, बालक के विषय में लिखा है, बालक बढ़ता और बलवंत होता गया और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। आज मेरे प्रिय प्रोसीजर लिखा है वहां पर, बढ़ते जाना चाहिए बालक बालिका, और बुद्धि से परिपूर्ण होते जाना चाहिए, बलवंत भी होते जाना चाहिए। हालेलुया। वो भी देखिएगा नेक्स्ट 52 2 का 52। और यीशु बुद्धि और डिलडोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। हमको बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। परमेश्वर हमको बढ़ाते नहीं बढ़ाते? बिल्कुल बढ़ाते। मेरे प्रिय पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में मत पढ़िएगा, 3 का 5, 6, 7 आयत पे वहां पर 2 प्रभु के दास लोग के लिए झगड़ा हो रहा था कलीसिया में, अपोलोस और पौलुस। कुछ लोग कह रहे हैं हम अपोलोस के हैं, कुछ लोग कह रहे नहीं हम पौलुस के। मेरे प्रिय पौलुस कहता है, टीचिंग लेता है लोग, अपोलो कौन है, पौलुस कौन है? सेवक लोग तो है। क्या मसीह को 2 भाग किए थे क्या? मसीह को कोई विभाजित कर दिया क्या? पौलुस बोलता है मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परमेश्वर ने बढ़ाया। हम दोनों में कुछ नहीं है, बढ़ाने वाला में सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर आप लोग को अवसर दे रहा है वचन सुनने का। हर एक प्रभु के दास लोग को प्रचार करने से ज्यादा बैठ के सुनना अच्छा लगता है, मालूम भैया? क्या बोलते हो, सच है झूठ है? सही है ना? बिल्कुल सही। प्रभु के दास सही है ना? सही। पर आपको बैठ के सुनने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि परमेश्वर क्या किया है, पौलुस अपोलोस बना के रखे हैं। तो पौलुस अपोलोस बना के रखे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग को सींचना जरूरी है, जिम्मेदारी दिया है। जैसा आप लोग बैठ के सुन रहे हैं, वैसा कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले हम भी बैठ के सुने थे, पर आज आपको यहां बैठा है और आप लोग को वहां बैठा है। एक ऐसा समय आएगा आप लोग भी यहां बैठ के
प्रभु के दास लोग के साथ बैठ के आप लोग भी प्रचार करेंगे, नहीं करेंगे क्या? वर्शिप करेंगे, गीत गाएंगे। मेरे प्रियो, बड़े बड़े कलीसियाओं में, बड़े बड़े शहरों में मालूम बहुत संपन्न लोग, बहुत अधिकारी लोग, जो पोस्ट अच्छा जो पोस्ट में रहते हैं, वे क्या करते मालूम? चुपके से कलीसिया चले जाते हैं और जाके कलीसिया का लेटिन धोते हैं, वॉशरूम्स को धोते हैं, कलीसिया में झाड़ू पोछा करते हैं, कलीसिया में चटाई बिछाते हैं, चुपके से चले जाते हैं। वो किसी को दिखते नहीं है, किसी को पता चलने नहीं देते हैं, क्योंकि उनको यह मालूम है जिस पद में परमेश्वर हमको रखा है, उस पद का धन्यवादित परमेश्वर का बन के रहना है। बन के रहना है तो हम कुछ ऐसा करें, परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की कृपा हमेशा हम पर बना रहे। हालेलुया। मेरे प्रिय, कुछ कुछ जगह पे छोटा सा काम करने के लिए चिड़चिड़ करते हैं। कलीसिया का हो, घर का हो, पासवान लोग का हो, कुछ भी काम करने का अवसर और मौका मिल रहा है, जरूर करें, जरूर करें, ताकि हमारा अंदर घमंड खत्म हो जाएगा, हमारा अंदर जलन खत्म हो जाएगा, भय, ईर्ष्या हमारे जीवन में मेरे प्रिय शक, संदेह, जो भी चीज है वो सब कड़वाहट नष्ट हो जाएगी। आज परमेश्वर चाहते मेरे प्रियो हम सियाना बने। आज इस कलीसिया के लोग और आप लोग आने वाले बहुत कम दिनों में सियाना बनने चाह रहे हैं, मैच्योरिटी लाने चाह रहे हैं। मेरे प्रियो, परिपक्वता आएगा आप लोग के अंदर। जब आएगा, बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, तुमको कोई सिखाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा अंदर जो अभिषेक बना रहता है वो अभिषेक तुमको सिखाएगा। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर अवसर दे रहा है, सीखने का अवसर मिल रहा है तो अच्छा से सीखना है, पढ़ने का अवसर मिल रहा है अच्छे से पढ़ना चाहिए, वचन सुनने का अवसर मिल रहा है अच्छे से वचन सुनना चाहिए, प्रभु का दास के मिलने का अवसर मिल रहा है अच्छे से मिलना चाहिए। मेरे प्रिय, दाऊद एक भी मौका खोया नहीं था। आज मेरे प्रिय, कुछ लोग अपना सिक्का को खो देते हैं, कुछ लोग अपना थोड़े को खो देते हैं, कोई कोई अपना वरदान को दुरुपयोग करते हैं, कुछ लोग अपना समय को गंवाते हैं, कुछ लोग अपना पैसा को बर्बाद करते हैं। मैं चाहता हूं मेरे प्रिय, अगर आप मैच्योर बन जाएंगे, कुछ भी नहीं गवाओगे आप उड़ाव पुत्री या उड़ाव पुत्र नहीं बनोगे। हालेलुया। जो कुछ आपका है वो आप ही के पास रहेगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा, वो इधर उधर नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसको भूख लग रहा है, हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। थोड़ा सा लग रहा है, जिसको नींद आ रहा है हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। सच में थोड़ा बहुत आ रहा होगा। तो आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से, यीशु मसीह बड़े थे नहीं बड़े थे, सियाना हुए थे नहीं हुए थे। चलिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे। 1:80 लूका रसूल समाचार, जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना के बारे में लिखा रहता है, वो भी सियाना बने थे। लूका 1:80। वो बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया, और इस्राएल पर प्रकट होने के दिन तक, इस्राएल के प्रकट होते दिन तक जंगलों में रहा। मेरे प्रिय, कौन सा बालक है ये जंगल में रहता था? जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। आज मेरे प्रियो, ये सब यानी परिपक्व होना चाहिए, परिपक्व मसीहा बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बनेंगे तो फायदा रहेगा नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। यूहन्ना के बारे में लिखा है, वो मां के गर्भ से एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति से भरा हुआ था, मां के पेट से। मेरे प्रिय, वहां पर रिबका के पेट में कलबली मची हुई थी।
मैं पहले जाऊंगा करके दोनों आपस में जुड़वे लड़ रहे थे। ये रिबका सोचिए कुछ तो गड़बड़ है अंदर। जाके पूछ लेता हूं परमेश्वर के सामने, उसका बड़ापन देखिए, परमेश्वर क्या बताएंगे सुनूंगा। जैसे जाके प्रार्थना करके गई थी, परमेश्वर बताए आपके घर में 2 प्रजाति के लोग हैं, बड़ा वाला छोटा वाला को गुलाम होगा। बड़ा वाला क्या होगा? छोटा वाला का गुलाम होगा। और मेरे प्रिय, छोटा वाला बड़ा वाले से भी बड़ा बन जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, मां के गर्भ से ही इनका भविष्य पता चल गया रिबका को। तो प्रभु की वचन में यिर्मयाह के बारे में क्या लिखा है? 1:5 में मत पढ़िए। यिर्मयाह की पुस्तक में मां का गर्भ में रचने से पहले जाति जाति के लोगों के लिए मैंने भविष्यवक्ता ठहराया। और यहाँ पर योना के बारे में अध्याय 1 में वहां पर लिखा रहता है प्रभु की वचन में 15, 16, 17 मत पढ़िएगा। लूका रसू समाचार में मां के गर्भ में वो एलिया की शक्ति और एलिया की आत्मा के द्वारा वो परिपूर्ण। आज मेरे प्रियो, आपके जीवन में परिपूर्णता आना चाहिए, आपके जीवन में मैच्योरिटी आना चाहिए। बच्चे जैसा बात मत करो, बच्चे जैसा मुंह मत फुलाओ। साड़ी खरीद के दिया नहीं है तो क्या हो गया? अरे 3000 का साड़ी के लिए मुंह फुला रहा, वो कल रुक के 5000 का खरीद के देंगे। हालेलुया। अरे 1 ग्राम सोने के लिए गोल्ड के लिए 2-3 ग्राम का अंगूठी नहीं खरीद के दिया करके मुंह फुला रहे। क्या पता कल चल के 10 ग्राम का चेन खरीद के पहनाएगा गले में। कुछ लोग क्यों मुंह फुलाते समझ में नहीं आता है। और मेरे प्रिय, कुछ जगह पे आदमी लोग कम नहीं है। पत्नी 2 बात बोल दी, शराब पीने चले जाते हैं और मुंह फुला के बैठते हैं लड़की जैसा, बच्ची जैसा। फुलाना चाहिए। थोड़ा सा साइड हो जाओ भैया, थोड़ा इसी तरफ बैठ जाओ, सब लोग दिखेंगे। फुलाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मेरे प्रिय, कई जगह पे सास लोग का मुंह फुलता है बहू लोग को देख के। अरे बेटा का शादी हो गया, 10 बार उनके रूम में घुसने की क्या जरूरत है? तो बार बार डिस्टर्ब करते रहते हैं सास लोग। बेटा बहू को अच्छे से रहने दो ना। कुछ जगह पे दामाद लोग परेशान हो जाते हैं सास लोग से। दामाद और बेटी आ गए तो खिला दो, उन लोग को थोड़ा सा बात करने दो ना, उन लोग को थोड़ा सा प्रवेश थोड़ा छोड़ दो ना। लोग का छोड़ते नहीं है। कई जगह बहू लोग परेशान है, कई जगह दामाद लोग परेशान है, कई जगह मेरे भैया पत्नी लोग परेशान है पति लोग को लेके। शादी हो गया, थोड़ा समय पत्नी को देना चाहिए ना। मम्मी पापा को नहीं छोड़ते हैं तो काय के लिए शादी किया? मम्मी पापा के साथ ही रहना था तेरे। कुछ लोग ऐसा होता है शादी करके गई, जरूरत क्या है? 24 घंटा लगे रहते मोबाइल में, माँ से कॉल करके बात करते रहती है, ना पति को पानी निकाल के देती है ना खाना निकाल के देती है। अरे जब पति काम पे जाता है थोड़ा बात कर लो, 1-8 बार करो, 1-2 बार करो। वो करते रहती है, बेटी क्या बनाया घर पे? माँ खाना खाई हो? या पूरा सब्जी से लेकर रोटी से लेकर सारा इंफॉर्मेशन। आज तमाम झगड़ा तो नहीं किया बेटी? दोनों के बीच में कुछ हुआ तो नहीं? कैसे कॉल में उठा रहे, वो टेंशन होगा। आज मेरे प्रियो, ये सब जिसके अंदर मैच्योरिटी नहीं है उनके अंदर रहता है ये सब चीज।
जो लोग मेच्योर हो जाते हैं, हाँ मेरे प्रियो, वो सास अपना बेटी को, अपना बहू को बेटी मानेगी। नयोमी और रूप जैसा हो जाएगा उनका रिश्ता। और मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, अगर हर एक बहू अपना सास को मां समझेगी, वो घर बहुत अच्छा हो जाएगा। हर एक सास ससुर लोग अपना दामाद को अगर बेटा समझेंगे, हर एक दामाद अपना सास ससुर को माँ और पापा समझेंगे, उन लोग मेच्योर लोग कहलाएंगे, परिपक्व लोग कहलाएंगे। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह सियाना बन गए थे। मैं बस 5 मिनट में समाप्त कर रहा हूं। और साथ ही साथ यूहन्ना परिपक्व बन गए थे। और मेरे प्रियो बाइबल में शमूएल के बारे में देखिएगा, पहला शमूएल 2 का 21-26 आयत को देखेंगे। वहां पर शमूएल वो भी परिपक्व बन गया था, वो भी परिपक्व हो गए थे, प्रभु के भवन में रहते हुए, एली के पास सेवा करते हुए। 2 का 21 और 26 पहला शमूएल की पुस्तक। तीसरा व्यक्ति जो सियाना बन गया था, दूसरा अध्याय 21 और 26। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली, यहोवा ने हन्ना का सुधि ली और वह गर्भवती हुई, और गर्भवती हुई, और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। और बालक सामुएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। बालक सामुएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर हमारा साथ रहेंगे, हम बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। 28 का आखिरी आयत में मत्ती रसूल समाचार में, जगत के अंत तक में तुम्हारा साथ और संग होकर यीशु मसीह बता। और प्रभु के वचन में ये 26 भी पढ़िए, पहला शमूएल 2 का 26। परंतु सामुएल बालक परंतु बढ़ता गया, यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। हालेलुया। कौन प्रसन्न रहते थे? परमेश्वर और मनुष्य उनसे प्रसन्न रहते थे। आज हम लोग मेरे प्रिय जब सियाना हो जाएंगे, जब हम लोग बढ़ जाएंगे, हम क्या हो जाएंगे? परमेश्वर हमसे प्रसन्न होंगे, घर वाले प्रसन्न होंगे, प्रभु के दास लोग प्रसन्न होंगे। हम वही का वही रहेंगे, मेंढक जैसा, कोई खुश नहीं होंगे। आज मेरे प्रिय प्रभु के वचन में हम लोग कभी शेर बनना चाहिए, कभी कबूतर बनना चाहिए, कभी हम लोग हिरन बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, कभी ओकाब भी बनना है। हालेलुया। क्या क्या बनना है? कभी शेर, कभी कबूतर, कभी हिरन, ओकाब। ये क्या होता है भाई? मैं ये चारों ही क्यों बता, बाकी क्यों नहीं बता रहा हूं? जो नहीं बनना है वो नहीं बताऊंगा। सांप बनना है कि हमको, पर सांप जैसा चतुर बनना है। बनना है नहीं बनना है? मेरे प्रिय बहुत बड़ा सब्जेक्ट है वो, अभी उस तरफ नहीं जा रहा हूं। आज प्रभु के वचन में मेरे प्रिय बस समाप्त करने चाह रहा है। यहाँ पर न्याययोग की पुस्तक अध्याय 13 का 24 में सिमसोन के बारे में लिखा रहता है। 13 का 24, 13 का 24। और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ, उस स्त्री को एक बेटा उत्पन्न हुआ, और उसने उसका नाम शिमशोन रखा, उसने उसका नाम सिमसोन रखा। और वह बालक बढ़ता गया, वह बालक बढ़ता गया, और यहोवा उसको आशीष देता रहा, यहोवा उसको आशीष देता रहा। आशीष देता रहा। रुकिए रुकिए रुकिए, बढ़ते जाने से क्या होगा? रुकिए, बढ़ते जाने से क्या होगा? आशीष मिलेंगे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? जरूर मिलेंगे। सिमसोन को बढ़ते जाने से क्या मिला? आशीष मिला, ताकत मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगा, अभिषेक मिलेगा, आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो,
बाइबल में लिखा रहता है 17 का 50 आयत में, पहला सामुएल की पुस्तक में, दाऊद प्रबल होकर गोलियत को मार डाला। क्या होकर? प्रबल होकर। प्रबल होना मतलब बलवंत होना। बलवंत होना मतलब परिपूर्ण होना, मजबूत होना, प्रभु में बढ़ जाना, प्रभु में सामर्थ्य होना, ताकतवर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पहला सामुएल कितना बोले थे? 17 का 50। पहला सामुएल 17 का 50। मेरे प्रियो, दाऊद बढ़ता गया नहीं गया? मेरे प्रियो, यहां पर देखिएगा, गोलियत शारीरिक रीति से बढ़ाता हुआ और दाऊद आत्मिक रीति से बढ़ाता हुआ। स्पिरिचुअल चैंपियन, आत्मिक सियाना, स्पिरिचुअल मैच्योर बना दाऊद। हालेलुया। अगर आप स्पिरिचुअल मैच्योर बनेंगे, शेर खत्म हो जाएगा, बालू खत्म हो जाएगा, गोलियत खत्म हो जाएगा। कौन कौन? शेर, बालू और गोलियत। ये क्या होता है भाई? बहुत बड़ा सब्जेक्ट है वो भी। खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मेरे प्रियो, शेर, गर्जने वाला शेर शैतान को दर्शाता है। आप सियाना बनेंगे, शैतान का दाव तुम पर नहीं चलेगी, उसकी युक्ति आपके सामने टिकेगा नहीं। कंट्रोल कर लोगे आप गर्जने वाला शेर शैतान का, क्योंकि आप एक जवान शेर हो। हालेलुया। 28 का 8 में, 28 का 1 में नीति वचन में लिखा रहता है, धर्मी लोग जवान शेर के नाई निडरता के साथ रहते हैं। हमारा परमेश्वर प्रकाशित वाक्य 5 का 5 में लिखा रहता है, यहूदा गोत्र का शेर है हमारा परमेश्वर यीशु मसीह। कहाँ का शेर है? यहूदा गोत्र का शेर है वो। तो शेर के बच्चे क्या होते हैं? शेर होते हैं, शेरीन होते हैं। लड़कियों को क्या बोलते हैं? शेरनी। सॉरी, शेरनी। कितने लोग यहाँ पर शेरनी बनना चाहते हैं? बन जाइए यीशु के नाम से। आज से आप लोग शेरनी बन जाएंगे। आप लोग क्या बनेंगे? शेर बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पंजाब में कौर लिखते हैं और सिंह लिखते हैं लास्ट में। सिंह है? सिंह। सिंह का मतलब शेर। एक तरफ से राजा, और कौर मतलब रानी। क्या? रानी, शेरनी, शेरनी। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की वचन में जितने भी लोग मसीह को मानते हैं, वो सब शेर है, शेरनी है। हालेलुया। राजा है और रानी है, यो राजा है और यो रानी है। यो राजा यो रानी आपस में झगड़ा लड़ाई करेंगे तो कैसे रहेगा? राजा रानी लोग लड़ते क्या आपस में? मुंह फुलाते हैं, एक दूसरे को गलत समझते हैं। नहीं, आज परमेश्वर की वचन में मैच्योर बन जाओ, मैच्योरिटी लेकर आओ, सब जगह आशीष मिलेगी, सब तरफ से आशीष मिलेगी। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय, एक जगह मरकुस के कारण पौलुस और बरनबास झगड़ा करके अलग हो गए थे। पौलुस बोलता है उसको ले जाना सही नहीं है, बरनबास बोलता है नहीं ले जाएंगे, उसको एक मौका देना सही है। तो मेरे प्रिय, बाद में पौलुस क्या बोलता है मालूम? मरकुस को भी लेकर आना, लूका मेरे पास है, मेरे साथ है, मरकुस को भी लेके आना, क्योंकि वो लाभदायक है। हालेलुया। बरनबास मौका नहीं देता किसको? मरकुस को। मरकुस को मौका नहीं देता तो आज मरकुस र सुसमाचार पुस्तक नहीं रहता। लूका को अगर मौका नहीं देता पौलुस, लूका र सुसमाचार नहीं रहता, प्रेरितों की काम की पुस्तक नहीं रहती। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, बड़े लोग हैं हम लोग, अच्छे लोग हैं हम लोग,
बच्चों के सामने ज्यादा मोबाइल मत देखिए। बच्चों के सामने है ज्यादा टीवी और सीरियल्स, नया नया मूवीज मत देखिए। बच्चा आप लोग को देखिए, उन लोग भी अच्छा ऐसे ही करना होगा। क्या झगड़ा कैसा वो बुलाना, टीवी इस टाइप का टीवी देखना होगा, अच्छा टीवी मूवीज देखना होगा मसीह लोग। मेरे प्रियो गलत रिपोर्ट चल, आज के बच्चे बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट होते हैं। बचपन से उन लोगों को बहुत दिमाग, आप लोग को देख के स्कैन कर लेते, देख के सीख जाते हैं। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे उन लोग भी बाइबल पढ़ने लगेंगे, आप प्रेयर करेंगे उन लोग भी प्रेयर करेंगे, आप वचन पढ़ेंगे, वचन सुनेंगे उन लोग भी वचन सुनेंगे। आज मेरा प्रिय हम अच्छे आदत को लेकर जाएंगे, वो बच्चे के अंदर भी अच्छी आदत आ जाएगी। हम बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, कभी कभी आप लोग को देख के खुद वो ऐसा बन जाएगी। हालेलुया हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में वो सुंदर आयत है, पढ़ के समाप्त करते हैं। मेरे प्रिय पौलुस बोल रहे हैं, लेकर आओ किसको, दो जगह प्रभु की वचन में, दो जगह प्रभु की वचन में, खोलिएगा मेरे साथ प्रभु की वचन में। मेरे प्रियो सुंदर विषय लिखा रहता है मेरे प्रियो, यह है गलतियों की पुस्तक, दो जगह लिखा है, यानी मरकुस के बारे में भी और साथ ही साथ एक जगह अपोलोस के बारे में लिखा रहता है। क्या लिखा है बोलने से, सॉरी देखिएगा, दूसरा तिमोथी की पुस्तक अध्याय 4 का 11 आयत को पढ़िए, 11 आयत को पढ़िए, 2 का 11 आयत। मरकुस को लेकर चला आ, लूका मेरे साथ है, सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है, सेवा के लिए वो बहुत मेरा काम का है। हालेलुया। पहले क्या हो गया था, मरकुस को लेके जाने के लिए झगड़ा कर रहा था, मना कर रहा था, छोड़ के चले गए थे एक जगह, पौलुस को बुरा लग गया थे। और यहाँ पे क्या कह रहा है, लेकर आ साथ में, बरनबास को बोल रहा है, लूका मेरे साथ है, बरनबास को लेकर आओ। क्यों, मेरा काम का है, लाभदायक है सेवकाई के लिए हो। हालेलुया। जब हम परिपक्व हो जाएंगे, जब हम सियाना हो जाएंगे, हम प्रभु के काम के लिए, प्रभु के दास लोग के लिए हम काम का हो जाएंगे। प्रभु का काम के लिए हम काम का हो जाएंगे, प्रभु का काम के लिए लाभदायक हो जाएंगे। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। मेरा प्रिय प्रभु के वचन में बस आखिरी प्रेरितों की काम की पुस्तक, मेरे प्रिय अपोलोस एक जगह पे आके वचन प्रचार कर रहा था, और प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, मेरे साथ खोलिए 18 अध्याय, प्रेरितों की काम की पुस्तक 18 अध्याय 24, 25, 26 वहां पर यदि देखेंगे 26 तक पढ़ कर समाप्त करते हैं। अपोलोस नामक एक यहूदी, अपोलोस के नामक यहूदी, जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था, पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। इफिसुस में आया, इफिसियुस में आया, उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी, उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी, और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता, मन लगाकर यीशु का ठीक ठीक सुनाता था, सिखाता था। परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था, वो केवल यूहन्ना का बपतिस्मा के बारे में ही जानता था। तो क्या हुआ, वह आराधना में निडर होकर बोलने लगा, आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा। पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए, उसके बातें सुनकर उसको अपने वहां ले गया, और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक
और उसको ठीक ठीक बताया। मेरे प्रियो, ये अकुल्ला प्रिस्किल्ला कौन है? अकुल्ला प्रिस्किल्ला कौन है? टेंट मेकर्स। मेरे प्रियो, 18 अध्याय का वहां पर 2, 3, 4 आयत में, 5 आयत में अकुल्ला प्रिस्किल्ला मेरे प्रियो बिजनेसमैन थे या तंबू बनाने वाले थे। पौलुस भी वही काम करते थे। पौलुस उनके साथ 1.5 साल तक था। पौलुस अकुल्ला प्रिस्किल्ला के साथ 1.5 साल तक था, रुके थे। तो वे सियाना बन गया, वे सियाना बन गया, आत्मिक मैच्योर परिपक्व बन गए थे। और यहाँ पर अपोलोस को लोग सिखा रहे थे बात में। अपोलोस अच्छा प्रचारक था, अच्छे से प्रचार कर रहे थे। प्रचार करने वाले इवांजलिस्ट, सुसमाचार प्रचार करने वाले व्यक्ति को ये अकुल्ला प्रिस्किल्ला पास बुला के घर पे खाना खिला के और उसको और अच्छे से दूसरा बपतिस्म के बारे में और दूसरा शिक्षा के बारे में जो पौलुस उनको सिखाए वो उनको सिखाए। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, जो सीखने का जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो लाइफ टाइम प्रोसेस है। आप जितना भी सीखेंगे, सीखने का बहुत कुछ बच जाता है। आज मेरे प्रियो, परिपक्व बनना है, मैच्योर बनना है, तो आप जरूर मेरे प्रियो सीखते जाना है, पढ़ते जाना है, सुनते जाना है वचन, पढ़ते जाना है वचन, प्रार्थना करते रहना है, उपवास रखते रहना है और प्रभु के दास लोग को मौका देते रहना है। और मेरे प्रियो, जितना आप अवसर देंगे, कलीसिया जाते रहना है, कलीसिया में बने रहना है, संगति में बने रहना है, प्रभु के दास लोग के साथ मेल मिलाप से रहना है, प्रभु के दास लोग के साथ अच्छे से बातचीत करते रहना है। अगर ऐसा रहेंगे मेरे प्रियो, प्रारंभ की कलीसिया वो बढ़ता गया, उन्नति होता गया। कारण क्या है? 2:42 में 4 बातें लिखा रहता है प्रेरितों की काम की पुस्तक में। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन थे। इस कारण मेरे प्रियो, एक ही दिन 3000 आत्माएं प्रभु में आ गया, 3000 आत्माएं बच गए। तो आज मेरे प्रियो, हमारा कलीसिया बढ़ना चाहिए, कलीसिया के लोग बढ़ना चाहिए, विश्वासी लोग बढ़ना चाहिए, सेवक लोग बढ़ना चाहिए। तो मेरे प्रियो, आज इस रीति से इस शहर में आप लोग के बीच में परमेश्वर आज लेकर आया। कुछ दिनों से मेरे प्रियो, सब जगह लगभग अभी 6, 7, 10 हो चुका है। बर्थडेज में प्रभु लेकर आ रहा है और शादी में परमेश्वर लेकर आ रहा है, मीटिंग्स में परमेश्वर लेकर आ रहा है। छोटा बड़ा कुछ भी हो, मैं एक भी मौका नहीं खोता हूं। पहले एक व्यक्ति को वचन प्रचार करने मिले, वही क्वांटिटी क्वालिटी वाला संदेश बताएंगे। उसी मेरे प्रियो 1000 लोग के बीच में भी वही प्रचार करेंगे, 5000 लोग के बीच में वही प्रचार करेंगे, 10-20 लोग के बीच में भी वही संदेश प्रचार करेंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने बताया, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में वहां उपस्थित होता हूं। हमारे बीच में कौन है? यीशु मसीह। आज मेरे प्रियो, आप लोग भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी 5 अध्याय का इब्रानियों की पुस्तक 12, 13, 14 में जो लिखा है, अब तक तो आप लोग क्या हो जाना चाहिए था? सियाना हो जाना चाहिए था। तो अभी भी क्या कर रहे लोग? दूध पी रहे हैं। मेरे प्रियो, दूसरा पत्रस का 2 का 1, 2, 3 में लिखा रहता है, दूध की लालसा करो, उद्धार में बढ़ने के लिए लिखा रहता है। जरूर वचन की लालसा करना चाहिए, पर हमेशा मेरे प्रियो 2 मिनट का प्रेयर करना, 2 मिनट का बाइबल पढ़ना, 2 मिनट का वचन सुनना, ऐसा करेंगे तो हम बालक जैसे ही रहेंगे। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, वहां पर एक सुंदर विषय लिखा रहता है गलतियों की पुस्तक में, जब तक वो बालक जैसा रहता है उसको सारा अधिकार नहीं दिया जाता है। बस मैं समाप्त कर रहा हूं, बस एक आयत है, वो आयत याद आ रहा है।
खत्म करते हैं। प्रभु की वचन में मेरे अपने बच्चे के हाथ में है, प्रॉपर्टी का जिम्मेदारी देते हैं कि हम लोग बड़े लोग को देते हैं, छोटे लोग को देते हैं? बड़ा बड़ा जिम्मेदारियां बड़े लोग को देते हैं। 4 अध्याय 1 से 7 तक है। 1 2 3 बढ़िएगा जल्दी। गलतियों की पुस्तक अध्याय 4 का 1 2 3 1 2 3। मैं यह कहता हूँ अब मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, हाँ? यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। संरक्षकों और प्रबंधकों के रक्षक में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। रुके जो बच्चा जैसा रहेंगे, जो बालक जैसा रहेंगे, वो किसी ना किसी का दास और गुलाम हो जाएंगे। सियाना हो जाएंगे तो अगले 2-3 जल्दी। परंतु जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपना पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा, व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले, व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ाए, और हमको ले पालक होने का पद मिले, ले पालक होने का हमको पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को आत्मा को, हाँ, परमेश्वर ने अपना पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हाँ, हमारे हृदयों में भेजा है, हमारा हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं, अब तुम दास नहीं, परंतु पुत्र है, तुम पुत्र हो। और जब पुत्र हुआ, तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ, परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, पुत्र क्या बनना चाहिए? वारिस बनना चाहिए। वारिस बनेंगे, आपको पूरा सब कुंजियां मिलेंगे, सब वरदान मिलेंगे। बाइबल में लिखा रहता है जितने भी लोग आत्मा का चाल चलन चलते हैं, वो सबको 8 का 14 रोमियो की पुस्तक के अनुसार परमेश्वर ने मेरे प्रिय पुत्र होने का अधिकार दिया है। 1 का 12 में बच्चे के बारे में लिखा रहता है, होना सुसमाचार, जितने लोग मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वो सब परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। 8 का 14 में लिखा रहता है रोमियो की पुस्तक में, जितने लोग आत्मा की चाल चलन चलते हैं, वो सब परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे, पुत्रिया कहलाएंगे। वो सियाना बन जाएंगे। सियाना बनेंगे तो आप गुलाम नहीं रहेंगे और दास नहीं रहेंगे। और मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको सब कुछ शेयर करेंगे, सब कुछ प्रकट करेंगे। आज के दिन से मैं चाहता हूं, आज के दिन से आप लोग परिपक्व बने, परिपक्व मसीहा बने, मैच्योर क्रिश्चियन बने, स्पिरिचुअल मैच्योर, आत्मिक सियाना, आत्मिक परिपक्व बने। और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आत्मिक परिपक्वता, आत्मिक बड़ापन, आत्मिक सियानापन, आत्मिक रीति से सियाना बन जाए तो परमेश्वर प्रसन्न होंगे, कलीसिया का उन्नति होगा, प्रभु के दास लोग भी प्रसन्न और खुश हो जाएंगे। इस संदेश के द्वारा प्रभु आप लोग को ब्लेस करे, और स्पेशली इस परिवार को, और नाम क्या है, मिस्का को हमेशा मुस्कुराहट के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ फर्स्ट बर्थडे मना रही है। उस बेटी के ऊपर प्रभु का अभिषेक हो, और उनकी दादी, उनकी पप्पा, मम्मी, उनके सब रिश्तेदारों को, और पासवान लोग के जीवन में भी आशीष आने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। सुंदर समय, सुंदर अवसर हमें प्रदान करने के लिए परमेश्वर की दास को, परमेश्वर की दास लोग को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, सुंदर अवसर प्रदान करने के लिए। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना हम लोग करते हैं, ताकि यानी मिस्का को
और इसके परिवार को परमेश्वर की आशीष मिलने के लिए और खलीशा की उन्नति के लिए आप लोग के सबके अंदर बड़प्पन आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता सुंदर अवसर के लिए, धन्यवाद पिता इस बहुमूल्य समय के लिए पिता। आपके प्रिय लोग पिता बचपन की आदतें, बचपन के दिमाग, बच्चे जैसा, बालक जैसा, बालिका जैसा पिता आदत पिता हटा दो पिता सबके अंदर। आपके प्रिय लोग पिता सियाना बनने पर यीशु के नाम से, मैच्योर होने पर यीशु के नाम से, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी लेट इट कम राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। राइट नाउ लॉर्ड आई एम प्रेइंग फॉर योर चिल्ड्रन मास्टर। आपके बच्चों के लिए पिता मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, यीशु के सामर्थी नाम से पिता आज ही पिता आपके प्रिय लोग के ऊपर आपके अभिषेक आने पाए, आपकी सामर्थ्य आने पाए, आपके प्रिय लोग पिता बढ़ते जाने पाए। यीशु आप बढ़ता गया प्रभु जी, आप आत्मिक सियाना बने। पौलुस बढ़ता गया, आत्मिक सियाना बने। यूहन्ना बढ़ता गया, आत्मिक सियाना बने। सिमसोन, सैमुएल, मेरे प्रिय प्रभु जी स्तुतियो परमेश्वर। अकुल्ला, प्रिस्किल्ला, प्रभु जी स्तुतियो परमेश्वर। मरकुस, ये सब लोग पिता, सैमुएल सब बढ़ते गए पिता, सिमसोन सब बढ़ते गए परमेश्वर। आज प्रभु जी इस कलीसिया में आपके प्रिय लोग का उन्नति होने पाए। इस प्रभु जी इस घर में, इस परिवार में पिता मिश्का के मम्मी पापा को आशीष दीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी 1 साल पूरी हो चुकी है पिता बेटी का, उन पर प्रभु अपने हाथ रखिए और ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता कलीसिया के पास बांध के लिए पिता, आपके बेटे का परिवार को, आपके बेटे को आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी। और यहाँ का कलीसिया प्रभु जी परमेश्वर बढ़ते जाने पाए प्रभु जी परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी परमेश्वर। कृपालु दयालु परमेश्वर पूरी रीति से पिता मेथोडिस्ट चर्च में पिता, बरीवली के मेथोडिस्ट चर्च में, इस बालाघाट शहर में पिता प्रभु जी आपके प्रिय बेटे को पिता प्रभु जी ओजसनाथ जी को पिता परमेश्वर आप ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। और अभिषेक से और आशीषों से भर दो पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु जी एक और प्रभु के दास लोग, 2 और प्रभु के दास लोग विल्सन नाथ जी के लिए और प्रभु जी आपके प्रिय बेटे के लिए हम प्रार्थना करते पिता आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी परमेश्वर। और यहाँ पर आए हुए पिता प्रभु जी सब लोग को पिता, सब विश्वासियों को पिता और प्रभु जी स्तुतियो आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते परमेश्वर जो फेसबुक में, जो यूट्यूब में, जो लाइव देख रहे परमेश्वर उनको भी पिता आप ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। मैच्योर होने पाए यीशु के नाम से, सियाना बनने पाए, पौलुस जैसा चाहते पिता प्रभु जी, जैसा आप चाहते हो, जैसा पासवान लोग चाहते हैं, जैसा मैं चाहता हूँ परमेश्वर। आज के दिन से आपके प्रिय लोग पिता बड़ा सोच रखने पाए, बड़े रीति से पिता चलने पाए, बड़प्पन दिखने पाए, बड़ी रीति से पिता सोच विचार करने पाए। प्रभु जी स्तुतियों पिता, यहाँ पर सब बच्चों को आशीष दीजिए प्रभु जी। काम पे आशीष आने पाए, जीवन पे आशीष आने पाए, अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म होने पाए। पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की आग इस जगह पर पिता, इस बालाघाट में पिता जितने भी मसीह लोग हैं पिता, जितने भी सेवक लोग हैं पिता सबको ब्लेस कीजिए परमेश्वर। और प्रभु जी सब कलीसिया का उन्नति होने पाए, सब विश्वासी लोग का बढ़ती होने पाए, बरकत होने पाए। तो अनुग्रह कीजिए स्पेशली प्रभु जी यहाँ पर आए हुए सब लोग के जीवन में अद्भुत आशीष आने पाए, आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य होने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते पिता। मिल्का की भविष्य प्रभु जी, मिस्का की भविष्य आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। और प्रभु जी स्तुतियो अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए माता पिता को भी प्रभु जी की दादी को भी प्रभु, सबको परमेश्वर आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर। यीशु के सामर्थ्य नाम से महिमा गुण प्रभु जी आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर। अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, अद्भुत आशीष, अनुग्रह और कृपा हो परमेश्वर। कलीसिया में पिता और बरकत होने दे प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। सुंदर अवसर देने के लिए एक बार फिर से प्रभु के दास को रेवरेंड मोजेस नाथ जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और विल्सन नाथ जी पास्टर साहब को और आराधना करने वाले प्रभु के दास को प्रशांत पास्टर साहब को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों सबको जय मसीह की। प्रभु आप लोग को ब्लेस करे और इस परिवार को और विशेष रीति से अद्भुत आशीष और अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस और मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया। थैंक यू सो मच।